साल 2026 का मार्च महीना खत्म होने को था। बाहर से देखने पर पूर्वी यूरोप का आसमान बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे हर दिन होता है। लेकिन सच तो ये है कि इसी शांत दिखने वाले आसमान के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को आमने सामने ला खड़ा किया था। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये एक ऐसी खामोश टक्कर थी जिसमें गोलियों की आवाज नहीं थी, लेकिन दांव पर पूरी दुनिया की सुरक्षा लगी हुई थी। उस दिन ईरान की सीमाओं के पास उनका एयर स्पेस पूरी तरह एक्टिव था। ईरान के सैन्य हेलीकॉप्टर अपनी रोज की तरह गश्त कर रहे थे। रडार स्टेशन पूरी तरह अलर्ट थे। हर एक मूवमेंट को बारीकी से देखा जा रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन इसी सामान्य माहौल के बीच एक ऐसी चीज हो रही थी जिसे कोई भी आम रडार तुरंत पकड़ नहीं सकता था। ईरान के आसमान से करीब 13 किलोमीटर ऊपर बादलों के ऊपर एक बेहद खामोश लेकिन खतरनाक मिशन चल रहा था। ये मिशन था अमेरिका का। अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस निगरानी विमान को इस इलाके में भेजा था। ये कोई साधारण विमान नहीं था। ये था E-3 सेंट्री अवैक्स विमान जैसा एक हाईटेक रडार प्लेन, जिसे उड़ता हुआ कमांड सेंटर भी कहा जाता है। इस विमान की कीमत करीब $650 मिलियन से भी ज्यादा होती है। लेकिन असली ताकत इसकी कीमत में नहीं, बल्कि इसकी क्षमता में छुपी होती है। यह विमान हजारों किलोमीटर दूर तक दुश्मन की हर गतिविधि को ट्रैक कर सकता है। जमीन पर कौन सा टैंक चल रहा है, कौन सा फाइटर जेट उड़ रहा है, कौन सा बेस एक्टिव है, ये सब कुछ यह विमान हवा में रहते हुए ही पता कर सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह विमान खुद ज्यादा दिखता नहीं है, यानी यह खुद को छुपाकर दूसरों को देख सकता है। और यही वजह थी कि अमेरिका ने इसे ईरान के पास भेजा था। लेकिन अमेरिका ने इस बार सिर्फ एक विमान नहीं भेजा था, बल्कि उसने एक पूरा गेम प्लान तैयार किया था। इस रडार प्लेन के नीचे कुछ किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका के 2 फाइटर जेट भी उड़ रहे थे। ये फाइटर जेट कोई हमला करने के लिए नहीं थे, बल्कि ये एक तरह का कवर दे रहे थे। उनका काम था रडार स्क्रीन पर ऐसा दिखाना कि सब कुछ सामान्य है, ताकि ऊपर उड़ रहा असली रडार प्लेन अलग से नजर न आए। अब सोचो, अगर किसी देश का रडार सिर्फ नीचे उड़ रहे फाइटर जेट को देखे तो उसे लगेगा कि बस सामान्य गश्त हो रही है। लेकिन असल में ऊपर एक और बड़ा खतरा छुपा हुआ था जो चुपचाप सब कुछ देख रहा था। शुरुआत में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी यही लगा कि सब कुछ सामान्य है। रडार स्क्रीन पर वही रोज के सिग्नल दिख रहे थे, कुछ कमर्शियल विमान, कुछ सैन्य जेट, सब कुछ सामान्य। लेकिन युद्ध की दुनिया में एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी हो सकती है, और यहाँ भी वही हुआ। कुछ मिनट बाद ईरान के एक अनुभवी रडार ऑपरेटर की नजर स्क्रीन पर पड़ी। उसने देखा कि साफ और मजबूत सिग्नल के बीच एक अजीब सा सिग्नल बार बार दिख रहा है और फिर गायब हो जा रहा है। पहले तो उसने सोचा कि शायद यह कोई टेक्निकल गड़बड़ी है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि मामला कुछ और है, क्योंकि फाइटर जेट का सिग्नल हमेशा साफ और स्थिर होता है। लेकिन यह सिग्नल कभी दिख रहा था, कभी गायब हो रहा था, जैसे कोई चीज खुद को छुपाने की कोशिश कर रही हो। उसने तुरंत अपने सीनियर को सूचना दी। अब कंट्रोल रूम में हलचल बढ़ने लगी। डेटा को दोबारा चेक किया गया, अलग अलग एंगल से स्कैन किया गया और धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। रडार डेटा ने दिखाया कि करीब 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुछ मौजूद है। वह धीरे धीरे मूव कर रहा था, लेकिन उसका सिग्नल बहुत कमजोर था, यानी वह खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था। अब ईरान के अधिकारियों को समझ आ गया कि यह कोई साधारण विमान नहीं है, ये जरूर कोई एडवांस निगरानी प्लेटफॉर्म है। और तभी उन्हें शक हुआ कि यह अमेरिका का रडार प्लेन हो सकता है। लेकिन यहाँ अमेरिका ने एक बड़ी गलती कर दी थी। उसे लगा था कि ईरान के पास इतने एडवांस रडार नहीं होंगे जो इतनी ऊंचाई पर छुपे हुए सिग्नल को पकड़ सकें। लेकिन ईरान ने पिछले कई सालों में रूस से जो आधुनिक रडार सिस्टम लिए थे, उन्होंने पूरा खेल बदल दिया था। ईरान के ये रडार लगभग 400 किलोमीटर तक के एरिया को स्कैन कर सकते थे, और सिर्फ दूरी ही नहीं बल्कि ऊंचाई के अलग अलग लेवल को भी ट्रैक कर सकते थे। यानी कोई भी चीज अगर खुद को छुपाने की कोशिश करे तो भी पूरी तरह बच नहीं सकती। जैसे ही यह पुष्टि हुई कि आसमान में एक अज्ञात और संदिग्ध प्लेटफॉर्म मौजूद है, तुरंत हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। अब यह सिर्फ निगरानी नहीं थी, यह एक संभावित खतरा बन चुका था। हेड कमांड सेंटर में माहौल पूरी तरह बदल गया। हर कोई स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था। फैसले बहुत तेजी से लिए जा रहे थे और फिर आदेश दिया गया, फाइटर जेट तैयार करो। कुछ ही मिनटों में ईरान के MiG-29 लड़ाकू विमान हवा में उड़ान भर चुके थे। ये विमान सीधे उस दिशा में बढ़ रहे थे जहां अमेरिकी जेट मौजूद थे। अब स्थिति धीरे धीरे तनावपूर्ण होती जा रही थी। दूसरी तरफ अमेरिका के फाइटर जेट भी सतर्क हो गए। उन्होंने भी अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। अब आसमान में दोनों देशों के फाइटर जेट एक दूसरे के सामने आ चुके थे। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस पूरे समय कोई भी रेडियो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। न कोई चेतावनी, न कोई बातचीत।
बस खामोशी और तनाव। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी छोटी सी गलती सीधे युद्ध में बदल सकती है। इसी बीच ऊपर उड़ रहा रडार प्लेन अभी भी एक्टिव था। वह लगातार डेटा इकट्ठा कर रहा था। उसे शायद यह अंदाजा भी नहीं था कि अब वह खुद किसी और के निशाने पर आ चुका है। अब ईरान के एयर डिफेंस यूनिट ने अगला बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अगर यह प्लेटफॉर्म खतरा साबित होता है तो उसे रोका जाएगा, और यहीं से हालात पूरी तरह बदल गए। ईरान के एयर डिफेंस कंट्रोल रूम में अब कोई भी इसे सिर्फ एक निगरानी मिशन मानने को तैयार नहीं था। सभी को साफ समझ आ चुका था कि यह सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा को परखने की एक कोशिश है, और ऐसी स्थिति में एक छोटी सी लापरवाही भी बहुत बड़ी कीमत मांग सकती थी। कंट्रोल रूम में बैठे कमांडर ने एक गहरी सांस ली और तुरंत आदेश दिया, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करो। जैसे ही यह आदेश दिया गया, पूरे सिस्टम में एकदम से हलचल मच गई। बड़े बड़े लॉन्चर तैयार होने लगे, रडार ने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ली और टारगेट की सटीक लोकेशन को लॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि S-300 कोई साधारण मिसाइल सिस्टम नहीं है। यह दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी सटीकता और इसकी स्पीड। एक बार अगर यह किसी टारगेट को पकड़ ले तो उसके बचने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। ऊपर आसमान में उड़ रहा अमेरिकी रडार प्लेन अभी भी अपने मिशन में लगा हुआ था। उसे शायद लग रहा था कि उसका प्लान पूरी तरह सफल हो रहा है। नीचे उड़ रहे फाइटर जेट्स की वजह से वह खुद को छुपाने में कामयाब है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। ईरान का रडार अब पूरी तरह उस पर फोकस कर चुका था। उसकी हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। उसकी स्पीड, उसकी दिशा, उसकी ऊंचाई, सब कुछ कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय ईरान के MiG-29 फाइटर जेट्स भी अपनी पोजीशन ले चुके थे। अब वो सिर्फ निगरानी नहीं कर रहे थे, बल्कि जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ अमेरिका के फाइटर जेट्स भी समझ चुके थे कि मामला अब सामान्य नहीं रहा। दोनों तरफ के पायलट एक दूसरे को देख सकते थे, लेकिन कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। यह एक अजीब सी खामोशी थी जिसमें सिर्फ खतरे की आवाज थी। इसी खामोशी के बीच ईरान के कमांडर ने आखिरी फैसला लिया, टारगेट को लॉक करो। जैसे ही यह आदेश आया, S-300 सिस्टम ने अपना काम शुरू कर दिया। रडार ने उस अज्ञात प्लेटफॉर्म की सटीक लोकेशन पकड़ ली। अब बस एक आदेश की जरूरत थी। कुछ सेकंड के लिए पूरा कंट्रोल रूम शांत हो गया। हर कोई स्क्रीन को देख रहा था, और फिर वह आदेश आया जिसका इंतजार था, फायर। अगले ही पल जमीन से एक मिसाइल बिजली की तरह आसमान की तरफ निकल गई। उसकी स्पीड करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतनी तेज कि कुछ ही सेकंड में वह बादलों को चीरते हुए ऊपर पहुंच गई। ऊपर उड़ रहे अमेरिकी रडार प्लेन के पायलट को शायद आखिरी समय पर कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिसाइल अब अपने टारगेट के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। S-300 की खासियत यही है कि जैसे जैसे मिसाइल टारगेट के करीब जाती है, उसकी सटीकता और बढ़ती जाती है। यानी आखिरी सेकंड में बचने का मौका लगभग खत्म हो जाता है। और फिर रडार स्क्रीन पर अचानक एक तेज फ्लैश दिखाई दिया। उसके बाद जो सिग्नल अभी तक हल्का हल्का दिख रहा था, वह पूरी तरह गायब हो गया। पूरा कंट्रोल रूम कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ चुके थे कि क्या हो चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका के फाइटर जेट्स ने भी यह सब देख लिया था। उनकी पोजीशन अचानक बदल गई। वे तुरंत उस इलाके से दूर जाने लगे। अब उनके लिए वहां रुकना सुरक्षित नहीं था। कुछ ही मिनटों में आसमान फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन असल में उस दिन एक बहुत बड़ा संदेश दिया जा चुका था। घटना के कुछ समय बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें आने लगी। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि उनका रडार प्लेन गलती से सीमा के बहुत करीब आ गया था। यह कोई जानबूझकर किया गया कदम नहीं था, लेकिन ईरान ने इस बयान को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी हवाई सीमा के पास किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी देश की तरफ से क्यों ना हो। इस घटना ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक दिया। अब युद्ध सिर्फ टैंक, सैनिक या फाइटर जेट की संख्या से तय नहीं होता। असली ताकत अब टेक्नोलॉजी में है। रडार सिस्टम, निगरानी विमान, डेटा एनालिसिस और एयर डिफेंस, यही आज के असली हथियार हैं। जो देश इन चीजों में आगे है, वही असली ताकत है। इस पूरी घटना में सबसे खास बात यह थी कि यहाँ कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, कोई बमबारी नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक देश ने दूसरे देश को साफ संदेश दे दिया, हम सब देख रहे हैं और जरूरत पड़ी तो जवाब भी देंगे।